10वीं और 12वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 का आपके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपने 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो यहाँ पर यह भर्ती आप सभी के लिए रहेगी, ग्रामीण टीचर भर्ती। यहाँ पर इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है कि कोई परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ भाई और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है। अगर आपने 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखी हैं, चाहे आप एक महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले हैं, इस भर्ती में आपका किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा और ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहेगी। भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती रहेगी। महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप भी ग्रामीण स्कूल होती है, जैसा कि प्राइमरी स्कूल होती है कक्षा 1 से 5 तक की, उसमें आपको काम करना होगा। काम भी क्या रहेगा? कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना, स्कूल हाजिरी रजिस्टर उसको संभालना, बच्चों की कॉपी जांच करना, इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए काम रहेंगे। यानी कि इसके अलावा यहाँ पर पोस्टों की संख्या के बारे में बात करें तो अच्छे खासे पोस्ट भी रहेंगे, 85,000 प्लस पोस्ट रहेंगे। एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपका 18 से 45 वर्ष एज लिमिट रहेगा। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष, दोनों इसमें भारत के सभी राज्यों से फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा आधिकारिक नोटिफिकेशन से सारी जानकारी आपको कि इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फ़ोन से आप ये भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखी हैं, तो आगे वीडियो में मैं आपको इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना होगा, फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और बाकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर किस प्रकार के पोस्ट रहेंगे, 2 प्रकार के कौन कौन से पोस्ट है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सारी जानकारी इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से जानते हैं। और उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथी स्टूडेंट मित्र हैं उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें। कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए सीधे आधिकारिक नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहां से ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर आ चुके। अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो ये भर्ती रहेगी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत आप सभी के लिए 85,000 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी रहेगी। और इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भर्ती में आपका किसी भी प्रकार का परीक्षा नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन से चयन पूरी तरह से मेरिट आधार पर होगा। कोई लिखित परीक्षा यहाँ पर आपको इंटरव्यू नहीं देना है। जैसा कि यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता में 10वीं और 12वीं के ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। किसी भी प्रकार का आपको परीक्षा नहीं देना है। इसके अलावा यह भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल सरल रहेगी आपके लिए। ये भर्ती इसलिए आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपका चयन है वो मेरिट आधार पर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन से मेरिट आधारित आपका चयन होगा, किसी भी प्रकार का परीक्षा नहीं होगा आपका यहाँ पर। इसके अलावा ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। ऑल इंडिया जॉब रहेगा। भारत के किसी भी राज्य के योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। महिला एवं पुरुष दोनों के लिए समान अवसर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला व पुरुष दोनों इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। दोनों के लिए समान अवसर हैं। और अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा घर बैठे। यानी कि आप घर बैठे जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फ़ोन से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना होगा आगे आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा इस भर्ती में ग्रामीण जो उम्मीदवार होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से जो कैंडिडेट होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। तो इस भर्ती की सबसे मुख्य खासियत है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस भर्ती के अंदर आपको कौन कौन से प्रकार के पोस्ट और आपका यहाँ पर काम क्या रखा गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपके पोस्ट की। ग्रामीण प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए यहाँ पर आपके लिए 2 अलग अलग प्रकार से पद रहेंगे। जैसा कि एक तो आपका ग्रामीण टीचर का पोस्ट रहेगा, इसके अलावा एक पोस्ट रहेगा सहायक शिक्षक का। मुख्य तौर पर आपको काम क्या करना होगा, इसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होंगे, उनको इस प्रकार से आपको पढ़ाने का काम करना होगा। बाकी यहाँ पर बात करें बच्चों की कॉपी जांचना और उसके प्रगति की मूल्यांकन करना, यानी कि कॉपी जांचने का काम करना होगा। और स्कूल के रजिस्टर है उनको संभालना, यानी कि आपके लिए सामान्य सा काम रहेगा। स्कूल के रजिस्टर और अन्य बेसिक रिकॉर्ड को संभालने का काम रखा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस भर्ती के अंदर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। कौन कौन से कैंडिडेट भारत के सभी राज्यों से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं आवेदन कर सकता है। अगर आपने कम से कम 10वीं पास कर रखी है तो आप भारत के सभी राज्यों से फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के अंदर
और 12वीं पास है वो भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कम से कम कहे तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अन्य आपकी यहाँ पर मानदंड क्या रखे गए हैं, पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं, दोनों ही इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इनकी ग्रामीण क्षेत्र के कैंडिडेट होंगे उनको भी यहाँ पर प्राथमिकता दी गई, वो भी इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके एज लिमिट की। एज लिमिट भर्ती के अंदर क्या रखा गया है, कौन कौन से उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में बात करें और छूट आपको कितनी मिलेगी, तो आपका न्यूनतम आयु रहेगा 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपका रहेगा 45 वर्ष। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। बाकी आयु में छूट किनको कितनी मिलेगी, किस प्रकार से, तो सरकारी नियमों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, जिसमें जो महिला कैंडिडेट हैं उम्मीदवार उनको छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन से यहाँ पर आप देख सकते हैं छूट किनको कितनी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं विस्तृत जानकारी आपको इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। चयन प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से रखी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया में आपके लिए 3 स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप मेरिट लिस्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट सत्यापन, तीसरा आप यहाँ पर आपको नियुक्ति यानी कि नौकरी मिलेगी। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले स्टेप के अंदर आपके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई और बहनों, यहाँ पर आपकी 10वीं और 12वीं के जो ग्रेजुएशन के अंक होंगे उस अंकों के आधार पर एक राज्यवार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसमें जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट जांच के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद में अंतिम चयन होगा। सफल हो गए कैंडिडेट उनका यहाँ पर जैसा कि नौकरी में उनको स्थान दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन करना आपके लिए बिल्कुल ही आसान है। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीका पता होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखना है फॉर्म भरने से पहले, और फॉर्म को उसी तरह मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप आपको सही से भरना होगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म सही से नहीं भरेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने राज्य की यहाँ पर शिक्षा विभाग की वेबसाइट या फिर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। वहां पर आपको होम पेज रूरल टीचर रिक्रूटमेंट 2026 के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करके अपना पंजीकरण कंप्लीट कर देना है और अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक विवरण को आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म के अंदर भर देना है। फिर आपके द्वारा जो मांगे गए डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है उनको भी आपको अपलोड कर देना है, यानी कि आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपलोड कर देना है। फॉर्म को अंतिम रूप से आपको दोबारा चेक कर लेना है कि फॉर्म आपने भरा है वो बिल्कुल सही है, तो आपको फॉर्म को दोबारा यहाँ पर सबमिट कर देना है। यानी कि फॉर्म को आपको सबमिट करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना है कि फॉर्म आपका सही है, तो फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म की रसीद अपने पास रख लेनी है। तो इस प्रकार से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। अगर आप जिस मोबाइल फ़ोन से वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से भी भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका आधार कार्ड होना चाहिए आवेदन करने के लिए, यानी कि इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित डॉक्यूमेंट रहेंगे। आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र है, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र है, यानी कि अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं, आरक्षित श्रेणी से, तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। तो कुछ इस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। आपने बिल्कुल ही आसान भाषा में इस वीडियो में समझा है कि क्या क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रखे गए हैं। 85,000 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए रहेंगे ग्रामीण टीचर भर्ती में अनुमानित, और चयन आपका बिना परीक्षा सिर्फ मेरिट आधार पर होगा। पोस्टिंग आपके गाँव में मिलेगी। कुछ इस प्रकार से ये भर्ती रहेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है आवेदन करने से पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट एकत्रित कर लेना है। अपने राज्य की शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट उसका नोटिफिकेशन देखना है, और आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही आपको फॉर्म भरना है। नोटिफिकेशन अपडेट भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको हमेशा आधिकारिक जो भर्ती का नोटिफिकेशन है उसको सबसे पहले चेक करना है और उसी के बाद में आपको आवेदन फॉर्म भरना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ जाएगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सरकार की वैकेंसी भर्ती से जुड़ी अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं नई भर्ती के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।